समलैंगिक संबंधों को गलत करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ माहौल गर्म होता जा रहा है। इसके पक्ष में काम करने वाली सिविल सोसाइटी, आम जनता के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी अपनी राय जाहिर की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताते हुए कहा है कि भारत की परंपरा उदारता की है और हमारा संविधान किसी भी भेदभाव के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के बयान से सहमति जताते हुए कहा है कि समलैंगिकता का संबंध निजी जीवन से ही है। My personal view is that these are matters of personal freedom, and I think I would agree more with the High Court. I think these type of matters should be left to individuals, and these are their choices. This country is known for its freedom of expression. सोनिया गांधी के बयान के साथ केंद्र सरकार के सभी मंत्री खड़े दिखे। कानून में बदलाव होना चाहिए। वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, मैं समझता हूँ वे 19वीं सदी में जब ये कानून बना था उसके माइंडसेट का फैसला है और हम समझते हैं कि इसमें बदलाव तुरंत लाना चाहिए। लाखों की तादाद में लोग इससे प्रभावित होंगे। The most important thing is that the Supreme Court, rightly so, and after a long time, has decided that Parliament should frame these laws. इस पूरे मामले पर भाजपा ने कोई स्पष्ट रुख न रखते हुए कहा है कि इस मामले पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। सरकार ने ऐसा कहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में ये कहा है कि पार्लियामेंट अगर लॉ को बदलना चाहे तो बदल दे, लेकिन जैसे ये प्रोविजन आज स्टैंड करती है ये वैलिड है। तो अगर कोई सरकार कोई प्रपोजल लाना चाहती है तो सर्वदलीय बैठक बुलाए और वो ड्राफ्ट प्रपोजल्स लेकर आए हमारे सामने, तब हम उस पर बताएंगे। समाजवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इस विषय पर कड़ा रुख अपनाए जाने की जरूरत है। ये बहुत ही अनैतिक और देश की मान्य परंपराओं और मर्यादाओं के खिलाफ है। इसलिए इस तरह का अगर कोई भी प्रस्ताव आता है, कोई भी विधेयक आता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। समलैंगिक संबंधों की वकालत करने वाले संगठनों ने शीर्ष अदालत के फैसले पर नाखुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि धारा 377 किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से जीने की आजादी के हक पर हमला है। हमें खुशी है कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, कोई भी पार्टी में अगर वो अपना दुख प्रकट करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसका मतलब उनको भी ऐसे जागृति है, उनको भी चिंता है। तो हम सोचते हैं कि अगर और भी पॉलिटिशियंस इनके बारे में चिंता प्रकट करें तो अच्छा होगा। दरअसल आईपीसी की धारा 377 अंग्रेजों के समय में बनाए गए कानून का एक हिस्सा है, जिसके तहत समलैंगिक संबंधों को गैर कानूनी और अपराध करार दिया गया है। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में 377 को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया था। इसके खिलाफ कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। न्यायमूर्ति जीएस संघवी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया कि आईपीसी की धारा 377 में संशोधन न्यायिक आदेश से नहीं बल्कि संसद के जरिए ही संभव है। मामला आईपीसी में संशोधन का है। जाहिर है कि संसद को इस पर गौर करना ही पड़ेगा, लेकिन इस मामले को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जिस तरह से स्पष्ट रूप से आम राय नहीं दिख रही है, उससे तो साफ लगता है कि ये बहस अभी काफी लंबी खिंचने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।